हेलो डेवलपर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज बड़े दिनों के बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वापस से अपनी डायनेमिक प्रोग्रामिंग की सीरीज, डीएससी की सीरीज। एक बार इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं एंड मूव ऑन करते हैं। आज हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग में पढ़ने वाले हैं यूनिक पाथ्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं तो कहूँगा बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत सारे इंटरव्यूज में, ऑनलाइन असेसमेंट में फंसा है। तो ये डीपी का एक बहुत एक तरह से स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आज हम इसको कवर करने वाले कि कैसे कवर करेंगे, कैसे हम जानेंगे कि अगर कोई पर्सन या कोई रोबोट यहाँ पर है तो वो कितने वेज में, कितने परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन में लास्ट वाले इस कॉलम तक पहुंच सकता है, मतलब लास्ट वाले एन तक पहुंच सकता है। ठीक है। जैसे कि लेट सपोज हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें यूनिक पाथ्स निकालने हैं। यार यूनिक पाथ्स कहने का मतलब क्या है, देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ जहाँ पे रोबोट खड़ा है। ठीक है। हम अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, या तो हम, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, या तो हम नीचे जा सकते हैं या तो हम राइट जा सकते हैं। द रोबोट ट्राइज टू मूव टू द बॉटम राइट कॉर्नर, मतलब वो इस वाले बॉटम राइट कॉर्नर पे ट्राई कर रहे हैं मूव करने का, कुछ भी करके। अब देखो, द रोबोट कैन ओनली मूव ईदर डाउन और राइट, मतलब या तो वो नीचे जा सकता है या तो वो राइट जा सकता है। मतलब या तो रोबोट ऐसे इस डायरेक्शन में जा सकता है या तो वो नीचे जा सकता है। लेट सपोज कि मेरा रोबोट यहाँ पर पहुंच गया, लेट सपोज। ऑल राइट। अब बताओ कौन कौन से डायरेक्शन में जा सकता है। या तो वो इधर जा सकता है राइट में, या तो वो नीचे जा सकता है। बस ये दो डायरेक्शन में कवर कर सकता है। वो पीछे नहीं जा सकता, वो ऊपर नहीं जा सकता, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस। तो हमें निकालना क्या है, तो देखो बेसिकली हमें निकालना है कि कितने वेज में, ऐसे कितने वेज हैं कि वो यहाँ तक पहुंच जाए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर वो अगर वो रोबोट यहाँ से स्टार्ट करता है तो देखो वो क्या कर सकता है, एक ये वाला रास्ता ले सकता है कि वो सीधा गया, नीचे चला गया। ठीक है। एक वो ऐसा कर सकता है, यहाँ से ऐसे करके चला गया। ठीक है। ऐसे करके चला गया, यहाँ पहुंच गया। एक वो क्या कर सकता है कि सेकंड पे गया, फिर नीचे गया, ऐसे करके पहुंच गया। तो हमको यही कैलकुलेट करना है कि वो कितने वेज ले सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, वो नीचे गया, यहाँ से राइट चला गया, तो ये एक वे हो गया। तो हमें टोटल वेज निकालने हैं। तो जब भी यार कभी हमें टोटल वेज या ऐसे ऐसे सारे क्वेश्चंस निकालने होते हैं, वो बेसिकली होते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन। तो ग्रिड सीरीज चल रही है हमारी डायनामिक प्रोग्रामिंग की, और हम इसमें बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं कि इसको कैसे किया जाता है। तो बेसिकली देखो इसको करते कैसे। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस डायनामिक प्रोग्रामिंग की वीडियोस में बताया कि डायनामिक प्रोग्रामिंग होता है कि मेरे को आगे का फ्यूचर का नहीं पता कि क्या कितने स्टेप्स लगेंगे, लेकिन मेरे को अभी तक का पता है कि मेरे तक पहुंचने में कितने स्टेप्स लग रहे हैं। जिसने ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझ लिया, उसकी डायनामिक प्रोग्रामिंग चुटकी में हो जाएगी भाई। देखो अब क्या सीन है, अगर ये रोबोट है, ठीक है, लेट सपोज ये रोबोट है और है भी रोबोट उसके बाद अगर ये यहाँ मूव करता है इस वाली पोजीशन पे, वो ये राइट पे जाता है, तो कितने तरीके से वहां पहुंच सकता है। भाई एक ही तो तरीका है कि वो राइट डायरेक्शन ले ले। तो एक तरीका है यहाँ पहुंचने का। ठीक है। मतलब अगर वो राइट डायरेक्शन ले ले तो एक तरीका है कि वो राइट में पहुंच जाएगा। अगर वो रोबोट यहाँ पहुंच गया तो कितने तरीका है कि वो इस सेकंड वाले पे पहुंच जाए। भाई एक ही तरीका है, अगर वो राइट ले ले। ठीक है। अगर वो यहाँ पहुंच गया तो कितना तरीका है कि नेक्स्ट वाले पे पहुंच जाए। एक ही तरीका है। मतलब कि अगर वो राइट लेता रहेगा, उसके पास एक ही तरीका है कि वो इन सारे कॉलम्स पे ट्रेवर्स कर ले। ठीक है। अब देखो, अगर मेरे कॉलम ने चुना कि वो नीचे जाएगा, नीचे जाएगा मतलब डाउन जाएगा। तो अगर वो डाउन गया तो इस पर, मतलब जो ये वाला I0,1,0 है, डाउन जाने पर कितनी कितने तरीकों से पहुंच सकता है। भाई एक ही तरीका है। किसी इस वाले जो इंडेक्स पे वो कैसे पहुंच सकता है इस वाले इंडेक्स से वो सिर्फ डाउन जाने पे पहुंच सकता है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक तरीका। इस वाले इंडेक्स पे कैसे पहुंच सकता है, सेम डाउन जाने पे पहुंच सकता है। ठीक है। देखो यहाँ इस वाले इंडेक्स पे ना राइट से आ सकते, मतलब राइट से नहीं आ सकते, इसलिए केवल डाउन वाला इंडेक्स, तो मतलब एक तरीका। अब देखो, अब ये वाला है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, यहाँ से शुरू। मेरे को इस वाले जो ये है मेरा 1,1 यहाँ पर पहुंचना है। यहाँ पर पहुंचने के कितने तरीके हैं, ये कैसे डिसाइड होगा। देखो, मेरा ऊपर वाले में तरीके थे एक, मेरे पीछे वाले में तरीके थे एक। तो अगर मैं, मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या तो मैं राइट ले सकता हूँ या तो मैं डाउन जा सकता हूँ। अगर मेरा रोबोट यहाँ से डाउन आया तो इस वाले कॉलम पे पहुंचने का एक तरीका मिल गया।
और अगर मेरा रोबोट यहाँ से राइट आया तो एक और तरीका मिल गया। तो कितने तरीके मिल गए टोटल? 2 तरीके। समझे? या तो मेरा रोबोट यहाँ से डाउन आया तो एक तरीका वो मिल गया कि मेरा रोबोट इस वाले इंडेक्स पे डाउन से आ सकता है, मतलब इंडेक्स पे चेक करने के कितने तरीके से आ सकता है। अब या तो अगर वो मेरा रोबोट इस वाले इंडेक्स पे था, यहाँ से अगर उसने राइट लिया, ठीक है, लेट सपोज यहाँ से राइट ले लिया, तो इस वाले इंडेक्स पे 2 तरीके से आ सकते हैं हम, एक ये वाला और एक ये वाला। सिंपल। अब देखो, अगर हम मूव ऑन करते हैं इसको एक बार रिमूव करके, अब मेरे को जाना है इस वाले इंडेक्स पर, ये इसके नेक्स्ट वाले। तो या तो मैं ऊपर से आ सकता हूँ डाउन डाउन, या तो मैं राइट से आ सकता हूँ। तो ऊपर से आने के कितने तरीके हैं? एक तरीका। ठीक है, सिर्फ ऊपर से आ जाओ। और पीछे से आने के मतलब राइट से आने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके। तो यहाँ पर कितना आंसर हो जाएगा? 3। ये मतलब टोटल 3 तरीके से मेरा रोबोट यहाँ पहुंच सकता है। क्योंकि पीछे वाले देखो, डीपी डीपी क्या कहती है, मेरे को पीछे वालों का पता है, फ्यूचर का कुछ नहीं पता, फ्यूचर का क्या होने वाला है मुझे पीछे वाले तक पता है। उन पीछे वालों से कैलकुलेट करके मैं अभी वाला अपना प्रेजेंट निकाल सकता हूँ। तो देखो, पीछे वाले पे, जो मेरा पीछे वाला इंडेक्स है उस पर दो दो वेज है आने के, और मेरे ऊपर वाले पे कितने वेज है? एक। तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास टोटल हो जाएंगे 3 वेज। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो नेक्स्ट वाला फॉर्मूला लगेगा वो क्या होगा? ऊपर से आने का है एक तरीका, और पीछे से आने के 3 तरीके, तो यहाँ पर हो जाएंगे 4 तरीके। अब कोई कोई सोच रहा होगा कि यार यहाँ पर 2 कैसे आया? देखो, 2 तरीके कौन से हैं? या तो रोबोट ऐसे करके पहले राइट जाए फिर डाउन आ जाए, एक तरीका यहाँ पहुंचने का हो गया। एक तरीका ये है कि पहले रोबोट डाउन जाया फिर उसने राइट ले, 2 तरीके इस वाले इंडेक्स से पहुंचने को मिल गए। अगर हम 3 देखें, देखो 3 तरीके कैसे होंगे। पहले रोबोट ने राइट लिया, फिर राइट लिया, फिर डाउन ले लिया, तो एक तरीका बन गया। अगर रोबोट ने डाउन लिया, राइट लिया, तो दूसरा तरीका बन गया। तीसरा तरीका बना है कि रोबोट ने पहले राइट ले लिया, फिर डाउन ले लिया, फिर राइट ले लिया, तो 3 तरीके बन गए। वैसे करते करते हम सारे अपने डीपी को कैलकुलेट करेंगे। देखो, इसके कितने तरीके हो जाएंगे? इसके हो जाएंगे 5 तरीके। ठीक है, 4 तरीके आएंगे यहाँ से, एक तरीका आएगा यहाँ से। इसके कितने तरीके हो जाएंगे? 6 तरीके। इसके 7। अगर हम इसके निकालें, एक तरीका यहाँ यहाँ से आ रहा है, 2 तरीके यहाँ से, तो इसके हो जाएंगे टोटल 3 तरीके। ठीक है, इसके कितने हो जाएंगे? टोटल 6 वेज। 6 तरीकों से हम यहाँ पहुंच सकते हैं। इस वाले इंडेक्स के 10 तरीके, इस वाले इंडेक्स के 15। हमें बस इन दोनों को, ऊपर वाले और पीछे वाले को प्लस करना है, क्योंकि रोबोट केवल हमारा डाउन या राइट जा सकता है। यहाँ पर पहुंचने के कितने? 15 और 6 21, तो यहाँ पहुंचने के 21 तरीके। और इस पे पहुंचने के कितने? इन दोनों को बस प्लस कर दो, तो 28 तरीके से मेरे यहाँ पे पहुंच सकते हैं। तो बस यही अपना आंसर हो गया, और इसको ही हमको करना है। एक बार अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव ऑन करते हैं, इसको हटाकर अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल गिवन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम अपना एक काम करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले अगर हम डीपी बनाएंगे, डीपी में क्या होगा? जिसमें हम अपने आंसर स्टोर करेंगे। ठीक है, मैंने आपको मतलब मैंने आपको एक तरह से वो बता दिया कि हमें स्टोर कैसे करना है। हमको क्या करना है? हमें ऊपर वाला लेना है और उसके पीछे वाला लेना है, और उन दोनों को ऐड कर देना है। सिंपल। और एक ट्रिक, और मतलब एक ट्रिक इन द सेंस ये है, जब जब जो अगर हमारा आई की वैल्यू 0 है और जे की वैल्यू 0 है, उसमें हमें बेस कंडीशन ये है कि उसमें हमेशा मेरा जो रोबोट है वो 1 स्टेप में पहुंच सकता है। 1 स्टेप में कैसे? कि केवल यहाँ पे राइट राइट लेता लेता चला गया और 1 स्टेप पे पहुंच गया। यहाँ पर कैसे पहुंचा? नीचे नीचे जाता गया और 1 स्टेप पे पहुंच गया। तो एक तरह से बेस कंडीशन है, या इसको आप ये कह सकते हो, ये ऐसी कंडीशन है जो हमें पहले से पता है कि ये तो मतलब फिक्स ही है कि अगर मेरा आई 0 होगा तो उस वाले में बस वो सीधा चलता रहेगा, उसमें एक ही वे होगा जाने का। ठीक है, मतलब जो मेरा जब मेरी आई की वैल्यू 0 होगी, तब उसमें एक ही तरीका होगा कि बस ऐसे चलते रहो। तो मतलब राइट लेते रहो, तो राइट लेते रहो, मतलब एक ही तरीका। जब मेरा जे 0 होगा, मतलब ये वाला जे 0 होगा, और हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? कि सिर्फ डाउन जाते रहो, डाउन जाते रहोगे तब भी एक ही तरीका है। तो हमारे पास ये वाली चीज़ें तो फिक्स ही हैं, हमें बस ये कैलकुलेट करना है और लास्ट में अपना आंसर रिटर्न करना है। ऑल गुड, चलो मूव ऑन करते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं? सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में डीपी करते हैं, इनिशियलाइज। ठीक है, डीपी एक एरे बना लिया, और इसके अंदर हमें एम गिवन है, एम मतलब रोज, एन मतलब कॉलम्स। और अब मूव ऑन करते हैं। ठीक है, नहीं आई थिंक, या एम 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 इज इक्वल्स टू रोज, एन इज इक्वल्स टू कॉलम। अब मूव ऑन करेंगे, इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एम मतलब रोज, आई प्लस प्लस,
और अपना इस पे ट्रेवर्स करेंगे इंट j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन n और j प्लस प्लस। देखो अब मैंने आपको बेस कंडीशन बताई। बेस कंडीशन क्या है, अगर मेरा कभी भी आई 0 हो गया तो हमेशा इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, 1 1 1 1। अगर मेरा j 0 हो गया तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, 1 1 1। तो हमें पहले चेक कर लो यार, अगर मेरा i की वैल्यू 0 है तो क्या कर दो, dp उस वाले i में और उस वाले jth कॉलम में क्या डाल दो, 1। ठीक है। और यहाँ पर एक एल्स कंडीशन चेक कर लो, अगर मेरे j की भी वैल्यू 0 है तो क्या कर दो, dp उस वाले i में और उस वाले j में क्या डाल दो, 1। मतलब वो वाला फिक्स हो गया। अब हमको कैलकुलेट करना है नेक्स्ट वाले के लिए। अगर ऐसा नहीं होता, मतलब ना i 0 होता ना j 0 होता, ठीक है, मतलब ना i 0 है ना j 0 है, मतलब हम उस वाले इंडेक्स पे या तो ऊपर से पहुंच सकते हैं या तो राइट से पहुंच सकते हैं। ठीक है। तो अब देखो अब कैसे होएगा, हमको क्या करना है, एक काम करते हैं इसको समझने के लिए। देखो मैं होप करूंगा कि आपको ये इजी वाला जो कॉन्सेप्ट है ये वाला समझ आ गया होगा कि हमने ये क्यों किया। अगर हमको सिर्फ इसी डायरेक्शन में जाना है तो वन फॉर ऑल, क्योंकि इस डायरेक्शन में हम राइट में जा सकते हैं, इसमें हम केवल डाउन जा सकते हैं तो 1 हो गया। अगर हमको इस वाले इंडेक्स के लिए कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर कितने वेज है वो और ये वाले जो उसके पीछे कितने वेज है इन दोनों को ऐड कर देंगे। अगर मेरा ये वाला, मैं देखो इसका इंडेक्स क्या होगा, ये होता है मेरा 0th इंडेक्स, ये होता है मेरा 1, ये होता है मेरा 2। ये वाला होता है मेरा 0, ये होता है मेरा 1, ठीक है, ये होता है मेरा 2। अगर मैं इस वाले को देखूँ तो इसका मेरा इंडेक्स है 1 1, ठीक है, इसका मेरा इंडेक्स है 1 1। अगर मेरे को ऊपर की तरफ जाना है, मेरे को ऊपर की तरफ जाना है तो ऊपर मेरा इंडेक्स क्या होगा, रो हो जाएगी 0 और इंडेक्स कॉलम रहेगा सेम। ये है मेरा ऊपर की तरफ जब मैं अप गया, मतलब अप वाले को मैंने चेक किया कि अप के कितने वेज है। अगर मेरे को पीछे की तरफ जाना है, मेरे को पीछे की तरफ जाना है तो मेरा क्या हो जाएगा, रो मेरी कम हो जाएगी। ठीक है। आई थिंक हमने कुछ गलत किया है, जब हम ऊपर गए तो रो हमारी एक कम हो गई, या गुड। जब हम पीछे की तरफ जा रहे हैं तो रो रहेगी हमारी सेम, ठीक है, और हम कॉलम हो जाएगा एक कम। देखो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो कॉलम हो गया एक कम, तो ये हो गया डाउन का। ठीक है, ये वाला है अप का कंडीशन, ये है हमारी डाउन की। और डाउन की मतलब लेफ्ट वाले की, हमें लेफ्ट से क्या चाहिए। ऑल गुड। तो देखो अब हम यही यहाँ पे चेक करेंगे। अगर हमको ऊपर से लेना है तो हम क्या करेंगे, डीपी जो उसका आंसर होएगा i-1, मतलब एक ऊपर चले जाओ और जे वाला सेम रखो। ठीक है। अगर हमें लेफ्ट से लेना है, मतलब लेफ्ट वाले से लेना है, तो लेफ्ट वाले से क्या होएगा, डीपी या डीपी आई सेम रहेगा एंड j-1। ठीक है। और अब क्या करना है, जो हमें हमें जो अपना आंसर, जिसमें मतलब हमारे पास ऊपर से भी आ गए कितने वेज हैं, मतलब ये अपर के वेज हैं, अपर वेज, और ये हमारे पीछे वाले वेज। ठीक है, इसको मैं ऐसे हिंदी में लिख देता हूँ, पीछे वाले वेज, ताकि और अंडरस्टैंडिंग हो। अब हमें क्या करना है, इस वाले को कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, हमने क्या किया था, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया और इसको प्लस कर देना है। तो हमें अब प्लस लेफ्ट कर देना है। ऑल गुड, ऑल डन। ये ऐसे करते करते पूरा डीपी कैलकुलेट हो जाएगा और एट द एंड हमको क्या निकालना था, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ये वाला जो लास्ट वाला हमारे पास है, कि हम इस पे कितने तरीकों से पहुंच सकते हैं। ठीक है। तो ये कितना है, m-1 और n-1। तो बस यहाँ पे लिख दो फटाफट कि हमें हमें जो रिटर्न कर दे डीपी m-1 और n-1 वाला इंडेक्स का आंसर। इसको रन करते हैं, एक बार चेक करते हैं कुछ एरर आती है कि नहीं। एक्सेप्टेड, वी विल सबमिट इट एंड चेक इट कि अभी भी कोई एरर है कि नहीं। नो, 100%। एंड आई थिंक ये आपको बहुत सोल्यूशन समझ आया होगा। ये बहुत ही डीपी का स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। और एक बार एंड में फिर से समराइज कर देता हूँ। देखो डीपी बहुत सिंपल है। डीपी में आगे फिर से बता रहा हूँ, डीपी की कंडीशन ये कहती है कि फ्यूचर में हमें नहीं पता क्या होने वाला है, मेरे को पीछे पता है कि क्या हुआ है और मैं उससे अपना प्रेजेंट निकाल सकता हूँ, प्रेजेंट का आंसर निकाल सकता हूँ। उस प्रेजेंट के आंसर से मैं अपना फ्यूचर निकाल सकता हूँ, मतलब फ्यूचर का आंसर निकाल सकता हूँ। तो वैसे ही अगर मैं अपना विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस कंडीशंस, मतलब मेरे मेरे पास्ट में क्या हुआ है उसकी हेल्प से मैं अपना प्रेजेंट निकालूंगा, प्रेजेंट से मैं अपना फ्यूचर निकालूंगा। ठीक है। तो बस इतना है। डीपी में सेम था कि पहले एक बार सबके बेस कैलकुलेट कर लो और और मतलब
पहले अपर के बेस और लेफ्ट वाले के बेस और उस वाले इंडेक्स तक कैसे पहुंच सकते हो, उन दोनों को प्रेस कर दो। बहुत सिंपल था। आई होप कि आप सबको सोल्यूशन समझ आया होगा एंड यू विल इम्प्लीमेंट दिस सोल्यूशन। इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन कनेक्ट मी ऑन लिंक्डइन एंड मिलते हैं बहुत जल्दी अपने कुछ नेक्स्ट इसके प्रॉब्लम में। आई होप आप सॉल्व करेंगे। बाय बाय, सी यू ऑल।